पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु मसीह के नाम से दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं और एक बार फिर स्थान पर हम आपका स्वागत करते हैं। ये स्तुति, आराधना, धन्यवाद और जय के गीत हम आपके नाम के प्रति अर्पित करते हैं। हमारे बेटों को स्वीकार कर और इन गवाहियों के द्वारा भी जो आश्चर्य कर्म तूने कलीसिया के मध्य में तेरे धर्मी लोगों की दुआओं के द्वारा किए प्रभु, उन सब चंगाइयों के लिए, छुटकारों के लिए, आशीषों के लिए, बड़े व्यसनों से मुक्ति देने के लिए जो कृपा के प्रभु, उनके लिए भी हम सारी महिमा सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हैं। कोई ऐसा नहीं तेरे बगैर जो आश्चर्य कर्म कर सके, लेकिन तू है पिता जो प्रभु तेरे लोगों की दुआओं को सुनकर बड़े बड़े और अद्भुत काम करता है। इसलिए सारी महिमा हम तुझे देते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ हम प्रभु तेरे भवन के अंदर तेरे द्वारा प्राप्त की गई कमाई का कुछ अंश दशमांश अर्पण और उठाने के बेटों के तो तेरे भवन में ले आए हैं। हमारे बेटों को आप स्वीकार करें जिन्होंने जो कुछ दिया प्रभु, हम दुआ करते हैं 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना हर एक को प्रतिफल देकर आशीषित कर और कमी घटी के श्राप को तोड़कर, निर्धनता के श्राप को तोड़कर तेरे लोगों को धनाढ़ की और अब्राहम की आशीष प्रदान कर और मसीह में उन्हें वह अनुग्रह प्राप्त हो ताकि जो कुछ उन्होंने चाहा हर समय उनके पास बहुत आयसर रहे और किसी बलि वस्तु की उनके जीवन के अंदर कमी घटी न होने पाए और महिमा के धन के अनुसार उनके जीवन के अंदर आशीष है। हम दिल से दुआ करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि पिता तुम ही दुआ को सुना और सबों को आशीष के आप होने दे। तेरे दास के ऊपर भी तेरी आत्मा का मस्सा होने पाए। मसीह के नाम से बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं, लेकिन तेरी आत्मा हम सब के साथ तेरे वचन के द्वारा बात करे और तेरे सुने हुए शब्द के द्वारा हमारे जीवन के अंदर लाभ आए। हम दिल से दुआ करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए और भाई हर्ष गलानी का परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। हालेलुया। चलिए हम वचन की ओर सीधे चलते हैं जहाँ से हमने अगली सभा को समाप्त किया था। हम आते हैं मत्ती 24 उसके 15 से हम पढ़ना आरंभ करते हैं। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो परे वह समझे, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। एक मिनट भाई, अब अगर आप इस बात को 15 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि जब उस घृणित वस्तु को कहाँ हम देखें, पवित्र स्थान के अंदर खड़ी हुई देखें, जिसकी चर्चा जो है या जिसकी भविष्यवाणी किसने की थी, परमेश्वर ने दानियल के द्वारा की थी। जब वहाँ पर तुम उसको खड़े हुए देखो तो एक चिन्ह के रूप में गया है कि जब आप उसको पढ़ते हो तो समझो कि ये क्या है। अब अमूमन कैसे हैं, जैसे हम इस बात को सीख रहे हैं कि परमेश्वर जो है वह इस पृथ्वी को, जैसे लास्ट के जो 7 साल हैं, जब 7 सालों में परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर कार्य करेगा, न्याय करेगा करके, तो पहले 3.5 साल जो हैं जब मसीह विरोधी, जिसको हम एंटी क्राइस्ट कहते हैं, वह इजरायलियों के सामने जब खड़ा होगा, वह उनका मसीहा बनकर उनसे महिमा लेगा कि मैं मसीहा हूँ और देखो मैं आया हूँ शांति स्थापित करने, शांति बहाल करने। और उस समय के अंदर परमेश्वर अपना अभिप्राय जो है वह प्रचार के द्वारा करता रहेगा। जैसे हमने अगले सप्ताह में देखा था कि 2 गवाह हैं, 1,44,000 प्रभु के चुने हुए सेवक हैं जो उस समय इस दायित्व को निभाएंगे। सारे पृथ्वी के ऊपर उनके ऊपर यह जिम्मेदारी रखी गई है कि वे गॉस्पेल को लेके जाएं। लेकिन मुख्य जो चीज़ है, यह 3.5 वर्ष यानी आधा समय जो है 7 सालों का जैसे ही समाप्त होगा, एंटी क्राइस्ट जो है, मसीह विरोधी जो है, वह जितनी सारी यहूदी जो हैं बलियां चढ़ाते हैं परमेश्वर के लिए, जो उनके पुराने नियम में जितनी सारे विधियां वो करते हैं, उनको स्टॉप करेगा। और स्टॉप करने के बाद वह अपनी प्रतिमा को खड़ा करेगा और कहेगा कि अब तुम इसकी क्या करो, आराधना करो। और जो उसकी आराधना नहीं करता है उसके ऊपर
मसीह विरोधी का जो क्या कहते हैं क्रोध है वो भड़केगा। हमने अगले सप्ताह में देखा था, लेकिन अगर उसका एक चिन्ह के रूप में दिया जाएगा, जिसको हम 666 मार्क कहते हैं, जिसको भी वह चिन्ह मिलेगा वह लेन देन कर पाएगा। आपको सामग्री चाहिए किसी भी, उस समय जो व्यक्ति छूटा रहेगा पृथ्वी पर, उसको कुछ सामग्री चाहिए, कुछ खरीदना है, घर का राशन भरना है, उसके लिए कंपलसरी है वह मार्क, वरना उसको मिलेगा नहीं। और उस समय परमेश्वर अपने अभिप्राय को प्रकट करता है अपने दूतों के द्वारा कि अगर तुमको पृथ्वी पर रहना है तो एंटी क्राइस्ट कहेगा मार्क लेना अनिवार्य है, और परमेश्वर के दूत कहेंगे अगर इसका मार्क लिया तो परमेश्वर का क्रोध आना तय है। हालेलुया। सोचिए कैसी विडंबना है, कैसी परिस्थिति इस पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली है। हम कहते हैं एक तरफ कुआं, दूसरे तरफ खाई, आसमान से गिरे, खजूर में लटके, लेकिन मान लीजिए उस खजूर के नीचे भी भड़कता हुआ तेजाब पड़ा हुआ है, तो आप सोचिए आप जो वहां पर गिरा होगा उसकी क्या दशा होगी। उसके लिए बहुत यहां पर रहना कठिन है। तो बाइबल बताती है कि जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, यानी जब 3.5 साल होने पूरे हो जाएंगे, उस समय जो इस पृथ्वी पर लोग होंगे, इजराइल को संदेश है कि जब तुम उस चीज को मंदिर में खड़ा हुआ देखो, तो यीशु मसीह उन्हें बता रहे हैं कि जो दानियल के द्वारा भविष्यवाणी की गई है, जब तुम उसको पूरा होते हुए देखो। अब जब यीशु उनसे बात कर रहा है तो अमूमन यह तो तय है कि वे लोग इतने सालों तक जीवित तो नहीं रहेंगे, लेकिन यीशु मसीह एक राष्ट्र से, एक जाति से बात कर रहा है, और वह उनका नेतृत्व करने के लिए, वह उनको रिप्रेजेंट करने वाले लोगों से बात कर रहा है कि जब इजराइल को, जब तुम इस चीज को तुम्हारे यरूशलेम में, तुम्हारे मंदिर में जब खड़े हुए देखो, तब समझना क्या होने वाला है। चलिए थोड़ा सा अब पढ़ते हैं यहां पर आगे क्या होता है, पढ़िए। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, यानी जो यहूदा प्रदेश के अंदर हो वे पहाड़ों पे चले जाएं। क्यों ऐसा? क्योंकि अमूमन जब उनके बीच में लड़ाई होती थी तो पहाड़ों के अंदर वे दरारें बना के रखते थे, यानी छोटी छोटे टनल्स, गुफाएं बना के रखते थे कि जब ऐसा परिस्थिति आए तो वे वहां से बचने के लिए किसी सेफ जगह पर, पहाड़ों पर, जहां पर उन्होंने अपने छुपने के लिए स्थान बनाया है, वहां पर जाके छुप सकें। उसके विषय में लिखा गया है कि तुम वहां पर भाग जाना। आगे, जो कोठे पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, हाँ, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। हाँ, यानी जो नगर के बाहर हो वह वापस नगर के अंदर न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय। अब बाइबल बताती है कि ऐसी परिस्थिति के अंदर, मान लीजिए कोई ऐसी स्त्री है जिसको गर्भ ठहरा हुआ है और उसको ऐसी परिस्थिति में भागना पड़े तो उसकी कैसी दशा होगी। आप कल्पना कीजिए ऐसी दशा में जब किसी स्त्री को अच्छे से चलना नहीं होता, अच्छे से मतलब उसका दिनचर्या नहीं बीतता है, बहुत सारी परेशानियां शरीर में होती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अपने आप को बचाना और दौड़ना या बचने के लिए रास्ता ढूंढना कितनी बड़ी विडंबना है। और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना न पड़े। अब छोटी छोटी चीजों को अगर हम समझेंगे, हमको पता चलेगा कि यह किससे बात की जा रही है। क्या यह कलीसिया के लिए संदेश है या इजराइल जाति के लिए संदेश है? अमूमन इस चीज को समझिए, जब हम मसीह में आए हैं हम सबत नहीं मनाते। मनाते क्या? ऐसा कोई दिन है जो आप कहेंगे कि आपको कोई विश्राम नहीं करना? जब पौलुस के समय में जब अन्य जातियों को लेकर इस बात में वाद विवाद हुआ था, तो पौलुस और जितने सारे प्राचीन थे वहां पर लिखा है कि हमें और पवित्र आत्मा को ये भाया, यानी पवित्र आत्मा के नेतृत्व में उन्होंने डिसीजन लिया कि हम अन्य जातियों के ऊपर 3-4 बातों के अलावा, गला घोटेगा, मांस न खाना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, और मैं भूल रहा हूं, मूर्ति पूजा न करना, ठीक, इसके अलावा और बार जो है अन्य जातियों पर नहीं डाला गया। वहां नहीं लिखा कि सबत का तुमको पालन करना है करके।
तो कहने का तात्पर्य यह है करके, जो सबत फॉलो करते हैं वे जूइश पीपल हैं, यहूदी पीपल हैं, जो जिनको अनिवार्य है कि उनको सबत का पालन करना है, क्योंकि उनकी व्यवस्था में लिखा है। यीशु उनको संदेश देते हैं करके तुम्हें सबत के दिन दौड़ना ना पड़े, क्योंकि सबत के दिन क्या होता है, कोई कामकाज करना रिस्ट्रिक्शन रहता है, नहीं करना है करके। हालेलुया। जब अन्य जातियों को पवित्र आत्मा ने सबत के विषय में कोई संदेश नहीं दिया, तो उससे पहले संदेश देने वाला जो परमेश्वर का पुत्र है वह कहता है सबत के दिन भागना ना पड़े। तो यह संदेश जो है वह किसके नाम है? समझिए, छोटी छोटी चीजों को पकड़िए, आपको पता चलेगा यह संदेश कलीसिया के नाम है या संदेश एक राष्ट्र के नाम, एक जाति के नाम है। आगे चलिए। क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यह ऐसा समय होगा, जब नूह के समय की हम बात करते हैं, जब परमेश्वर ने 40 दिन तक दिन और रात में पानी बरसाया था और समुद्र की जो चोटियां पहाड़ों की जो चोटियां थी वे तक वहां पर पूरी जो थी पानी के नीचे आ गई थी और वहां पर कोई भी जीवित नहीं बचा था। ऐसे समय में अगर आप जाकर उस समय के लोगों से पूछें कि या नूह से पूछें कि कैसे तूने दिन देखे थे, कैसे तू जब पानी में था, वहां आपको बताएंगे कि ऐसे डरावना मंजर था। मान लीजिए नूह जहाज में चढ़ा, परमेश्वर ने दरवाजे बंद कर दिए और अचानक से आसमान के झरोखे खुले और पानी बरसने लगा। लोगों ने इससे पहले पानी देखा नहीं था कि कभी आसमान से बरसता है, क्योंकि ओस आती थी और पानी सींचती थी। उनको कभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि क्या आसमान से कोई पानी बरस सकता है और इतना बरस सकता है कि इतनी तबाही लेकर आएगा। नूह के दिनों की तबाही भी है, बाइबल उससे कंपैरिजन करती है कि ऐसे दिन आने वाले हैं उन 3.5 सालों के अंदर जो पृथ्वी ने जब से बनी है पृथ्वी आज तक नहीं देखा। हालेलुया। कौन ये कह रहा है? किसके शब्द हैं? यीशु के। यीशु चेतावनी दे रहा है कि ऐसे समय आएगा जो अब तक पृथ्वी ने कभी नहीं देखा। आप उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते हैं कि वह कैसा मंजर होने वाला है। इस पृथ्वी को वह जो समय नियुक्त किया गया है, वह आप उसको अलग अलग नाम से कह सकते हैं कि आखिरी सप्ताह दानियल का हम कह सकते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है पिछला नियम, हम परमेश्वर का जो है वह प्रभु का दिन करके कह सकते हैं कि वह उससे डील कर रहा है, वह अपने न्याय को प्रकट कर रहा है। इन चीजों को जब आप समझेंगे बारीकियों से, तब आपको पता चलेगा ऐसा समय है जहां पर एक दिन तो दूर की बात है, जहां पर 10 मिनट बिता पाना आपके रूह के रोंगटे खड़े कर देगा। हालेलुया। मैं जब आप कहता हूं, इसका मतलब यह नहीं कि हम वहां पर, मैं कर रहा हूं कि हम वहां पर होंगे। कलीसिया तब तक जा चुकी है, लेकिन इस बात को समझिए कि कलीसिया के अंदर कौन जाएगा। मैं कहता हूं मैं चला जाऊंगा, अच्छी बात है, मैं तैयार हूं, मैं चला जाऊंगा। लेकिन जो तैयार नहीं है और जो यहां पर रह गया, उसको इजराइल के साथ और बाकी दुनिया के साथ इन सारे दिनों से होके गुजरना है। हालेलुया। हम कहते हैं बार बार परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह कहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक बनाए हमारे साथ बनी रहे। कहते हैं क्या है परमेश्वर का अनुग्रह? समझिए इस बात को, क्या है परमेश्वर का अनुग्रह? परमेश्वर आपको स्वर्ग में लेके जा रहा है बिना किसी कीमत को चुकाए हुए, क्योंकि कीमत उसने चुकाई है। हालेलुया। उसने सारी कीमत अदा की और अनुग्रह यह है कि जहां जाने के हम लायक नहीं, परमेश्वर हमें लायक बनाकर वहां लेकर जाता है। हालेलुया। यह बड़ा जो प्रतिफल है वह इजराइल ने मिस किया है। इस बातों को जब बारीकी से आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने प्रभु यीशु पर जब विश्वास किया है, मेरे लिए स्वर्ग में, पौलुस कहता है, एक बड़ा प्रतिफल रखा गया है। तो वह स्वर्ग में जो प्रतिफल है उसको पाने के लिए
ध्यान से सुनिएगा, स्वर्ग में जो प्रतिफल है उसको पाने के लिए और इस त्रासदी से बचने के लिए इस वर्तमान समय के अंदर हमें कैसा जीवन जीना है यह आपको सोचना है। क्या मैं दुनिया के समान या नामधारी विश्वासियों के समान जीना चाहता हूं, या मैं परमेश्वर के लिए कष्ट उठाकर, परमेश्वर के लिए सारे परिस्थितियों के अंदर जब शैतान दबाव बनाता है मुझे गिराने के लिए, आपको गिराने के लिए, या आपके विरुद्ध में जितनी सारी उसके पास ताकतें हैं वो पूरी ताकत से जब हमला करता है, उस समय हम कैसे चलते हैं करके हम कॉम्प्रोमाइज में जाते हैं। नहीं, कुछ भी होने दो, मुझे अपने इस तरीके से जीवन बिताना है, या हम परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं कि नहीं, चाहे कुछ भी होने दो, मैं अपना जीवन परमेश्वर के वचन के आधार पे स्थापित करते हुए आगे बढ़ूंगा, चाहे लिखा है कि कोई चले या ना चले। गीतकार कहता है मैं अकेला चलूंगा, भजनकार कहता है अगर तुझे अकेला चलना पड़े तो याद रखना वो तेरा साथ देगा। हालेलुया। तो मेरा कहना है कि मैं किसको फॉलो करूं, भीड़ को फॉलो करूं। मान लीजिए कलीसिया के अंदर आज एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर हम यहां पर प्रचार करना आरंभ करें कि आपको नेक्स्ट मीटिंग में हम आशीषें के लिए प्रार्थना करेंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए प्रार्थना करेंगे, हम यहां पर अनॉइंटिंग के लिए प्रार्थना करेंगे, मसे के लिए प्रार्थना करेंगे, लोग इस चीज के लिए पागल हैं, दौड़ते हैं लोग, मुझे संसारिक जीवन चाहिए। लेकिन अगर आप उनको यहां पर आने के बाद बोलो कि यहां पर संसारिक जीवन के विषय में हमने बातें नहीं की, हम स्वर्ग के विषय में बात कर रहे थे, आपको वहां के लिए हम तैयार करने के लिए अभिषेक चाहिए, हम वहां पर आपको लेके जाने के लिए परमेश्वर की वह पूरी जो बरकत है वह स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए चाहिए, वह नहीं चाहिए। हमको जो दिखता है वह चाहिए। समझिए परिस्थितियां कैसी हैं, और अगर यहां पर जब अनुग्रह के समय में हम लड़खड़ा रहे हैं, तो जब अनुग्रह यहां से निकल जाएगा, जब पवित्र आत्मा यहां से निकल जाएगी करके, उस समय यहां पर जो पृथ्वी पर पवित्र आत्मा निकल जाएगी, इसका मतलब यह नहीं कि पवित्र आत्मा पृथ्वी पर नहीं रहेगी। बहुत सारे समय कंफ्यूजन होता है, फिर कैसे कार्य होगा। जैसे पिछले समय के नियम के अंदर पवित्र आत्मा आता था, अपना कार्य करता था, निकल जाता था, वैसा सिस्टम उन 7 सालों के अंदर होने वाला है। ऑपरेशन वही होगा, परमेश्वर वही करेगा। लेकिन जब कलीसिया, जिसको जैसे कलीसिया का पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा का उतरना और रैप्चर के दिन, या जिसको हम कहें कि कलीसिया के उठाए जाने के साथ में पवित्र आत्मा का निकलना, उसके बाद यह जो चीजें हैं जो लिखा हुआ है, वहां पर पृथ्वी पे ऐसे दिन होंगे जिसको कभी आपने नहीं सोचा होगा। हालेलुया। जब कोविड आया था, आपने सोचा था कि इतने महीनों तक लॉकडाउन लगेगा? कल्पना की थी, सोच के रखे थे चलो हफ्ता 10 दिन, फिर उम्मीद सोची कि महीने भर तो चीजें सामान्य होंगी, फिर थोड़ी सी चीजें और बिगड़ने लगी, फिर लगा कि चलो 2 महीने हो गए हैं, अब तो चीजें सामान्य होने लगेंगी। फिर पहला लॉकडाउन के बाद दूसरा लॉकडाउन आया। कैसे जो है परिस्थितियां जो हमने कभी देखी नहीं थी, सोची नहीं थी, अचानक से जो आई, तो बहुत सारे लोग थे जो उसके साथ एडजस्ट होने में तकलीफ में आ गए। सही बोल रहा हूं? छोटी चीज जो आने वाला है कोविड, उसके सामने 1% भी नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए पृथ्वी पर कैसा समय आने वाला है। चलिए आगे बढ़िए। और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। अब परमेश्वर ने इन चीज़ों को जो घटना है, जो ये सारी बातें हैं, मैंने आपको बताया ये सब का जो एक समय निर्धारित है। 3.5 सालों के अंदर जो परमेश्वर का क्रोध है वह इस पृथ्वी के ऊपर आकर पूरा न्याय करेगा। लेकिन ये जो समय है वो बाइबल कहती है घटाया गया है। अब यहाँ क्योंकि हम स्टार्टिंग से देखकर आए हैं, कुछ सिमिलर चीज़ें हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं जो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। इस वचन में लिखा है चुने हुए के कारण वह दिन घटाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। पतरस क्या कहता है? पहला पतरस 2:9 में वह क्या कहता है? तुम कौन हो? एक चुना हुआ
वंश हो। तो कलीसिया के लिए भी जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वह चुना हुआ करके इस्तेमाल किया गया है। लेकिन पुराने नियम के अंदर अगर आप जाएंगे और आप बारीकी से पढ़ेंगे तो परमेश्वर इज़राइल को कहता है कि मैंने तुझे पूरे पृथ्वी से अपना निज भाग होने के लिए क्या किया है, चुना है। तो सिमिलर शब्द होने के कारण, जैसे मैंने आपको पानी का एग्जाम्पल दिया था कि पानी सिमिलर होने के कारण, लेकिन परिस्थितियों के सामने हमको समझना पड़ेगा कि अगर मुझे पानी चाहिए तो मैं पीने के लिए मंगवा रहा हूं या किसी दूसरे कार्य के लिए मंगवा रहा हूं। तो उस समय के हालात क्या थे, हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि चेलों का मानसिकता कैसी थी, वहां पर परिस्थितियां कैसी थी, किस विषय में सवाल पूछा गया, किस विषय में यीशु मसीह जवाब दे रहा है। तो वहां पर कौन से अभिप्राय से जो शब्द यूज किया गया वह चुना हुआ है। जब यीशु बात कर रहा है एक राष्ट्र के लिए और चेले सवाल पूछ रहे हैं कि मसीह का जो राज्य है उसको स्थापित करने के लिए, तो वहां पर जो शब्द है चुना हुआ वह किससे संबंधित हुआ, कलीसिया से। जबकि ना तो कलीसिया के संबंध में कोई सवाल पूछा गया, ना ही कलीसिया के लिए उत्तर, क्योंकि छोटी छोटी बातों को पकड़िए। वह क्या कहता है, वह सबत का इस्तेमाल करता है, वह यहूदा प्रदेश का इस्तेमाल करता है। वह कहता है जब तुम वहां पर उस घृणित वस्तु को खड़े हुए देखो। स्टार्टिंग से हमने कहा कि कलीसिया जानती है उनका परमेश्वर स्वर्ग में आएगा। वह कहता है जब तुम्हें लोग कहें मसीह यहां है, मसीह वहां है, हमें उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर कहां पर आएगा, बादलों पर आएगा। तो यह जो चीज है, क्योंकि सिमिलर शब्द यूज किए गए हैं, इसके लिए बहुत सारे समय उलझने पैदा करते हैं इज़राइल के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से, इसहाक से और याकूब से वाचा बांधी। अब मैं आपको यहां पर रुक के इस चुने हुए के विषय में भी पूरा का पूरा ब्यौरा दे सकता हूं, लेकिन क्या हो जाएगा कि एक शब्द के पीछे हम और क्या करेंगे, इस अध्याय के अंदर रुकते हुए चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर आपको चाहिए कि हाँ हमको इसके अंदर और डीप स्टडी चाहिए, आप बाद में बोल सकते हैं, हम कोई एक्स्ट्रा सवाएं किसी सुबह को यहाँ ले सकते हैं इसके विषय में कि कैसे यहाँ पर जो चुना हुआ शब्द यूज किया गया है पुराने नियम से ताल्लुक रखता है। कौन से ऐसे शब्द हैं जो यहाँ पर इस बात को प्रकट करते हैं कि चुना हुआ किस विषय के लिए लिखा गया है, क्योंकि उसको समझने के लिए बहुत सारी चीजों को हमें पहले जाना पड़ेगा। तो अगर हम वहां पर चलते गए तो कैसे होते जाएगा, जैसे एक बॉक्स को खोलते हैं दूसरा बॉक्स निकलता है, फिर दूसरे बॉक्स को खोलते हैं अंदर से, ऐसे हमें बहुत सारी चीजों को खोलना पड़ेगा। हालेलुया। तो आपकी समझ के लिए इतना यह है कि जो यहां पर चुने हुए शब्द लिखा गया है वह इज़राइल राष्ट्र के लिए लिखा गया है। अगर आपको चाहिए इसको और गहराई में आप बोल सकते हैं, हम जैसे भी फिर डिसाइड हुआ, क्योंकि रेगुलर सभाओं में नए लोग भी आते हैं बहुत सारा, अगर हम गहरे जाएंगे हो सकता है वहां पर दिक्कतें आए, तो फिर हम उसको सिलेक्टेड लोगों के साथ डीप स्टडी के अंदर भी जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो प्रतीति न करना। पढ़िए आगे पढ़िए। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। अब बाइबल कहती है कि अगर उस समय में तुम्हें कोई कहे मसीह यहाँ है वहाँ है, जिसके विषय में हमने ऑलरेडी बात किया करके, हमारा परमेश्वर आएगा बादलों पर, यह तय है। हमें इस बात का इंतजार है कि जब भी हम मसीहा से मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, अगर हम जीवित रहेंगे, अगर मर गए तब भी मीटिंग पॉइंट हमारा वही है, हम परमेश्वर यीशु के साथ कहाँ मिलेंगे, वहीं मिलेंगे, क्योंकि यह तय है हमारे लिए। यहां लिखा गया है झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके हुए तो चुने हुए को, यानी इज़राइल को भरमाएंगे। अब एक बात को सोचिए, जब यीशु यहां पर था तब कुछ लोग आके उसको बोलते हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र है, इसके लिए तू हमें क्या चिन्ह दिखाता है, कहा था। तब यीशु ने उनसे कहा करके कि इस समय के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह की मांग करते हैं।
शुरुआत से इजराइल जो है मसीहा को चिन्ह के रूप में, चिन्ह दिखाओ, चिन्ह दिखाओ, चिन्ह दिखाओ, अपने आप को बताओ, प्रकट करो कि तू मसीहा है करके। इस टर्म को समझिए कि इजराइल जो है परमेश्वर को पुत्र स्वीकार करने के लिए पहले से ही कहता आया है कि वह चिन्ह की मांग करेंगे। यह अच्छी रीति से मसीह विरोधी को पता है, इसीलिए वह उनके सामने चिन्ह लेकर आएगा ताकि वे आराम से इस बात को विश्वास करें कि मैं ही मसीहा हूं। हालेलुया। मैं आपको कहूं कि आप यहां पर बैठिए, एक व्यक्ति आएगा करके एक पार्सल लेके, उसको 100 रुपया दीजिए, वो पार्सल ले लीजिएगा। हालेलुया। यह केवल बात मैंने आपको बताई। तो अगर कोई व्यक्ति आया तो किसी तीसरे को पता ही नहीं है ना, लेकिन मैंने यहां से बोल दिया तो सबको पता है क्या करना है। समझ रहे हैं बात को? तो कोई भी व्यक्ति 100 रुपया देके वो पार्सल ले सकता है। उसको क्या समझा है, जो 100 रुपया देगा उसको पार्सल देना है। उसी रीति से शैतान को पता है करके इजराइल जाति जो है वो चिन्ह की मांग करती है। वो उनके सामने चिन्ह ला के खड़ा करेगा, देखो मैं मसीहा हूं। हालेलुया। जो उलझन में पड़े हुए लोग हैं, जो कंफ्यूज लोग हैं करके, जब वह आएगा उनके सामने ऐसे चिन्ह दिखाएगा, वह ऑलरेडी जो गुमराह किए गए लोग हैं वे उसके साथ वैसे बहते हुए चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है, इसीलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर न निकल जाना, देखो वह कोठरियों में है तो प्रतीति न करना। अब मुझे एक बात को समझाइए करके, अगर यह हमारे लिए लिखा होता करके, यीशु को पता है कि मैं कहां आने वाला हूं। हालेलुया। तो यीशु हमें यह संदेश कैसे देता करके कि अगर तो कोई तुम्हें आकर कहता है करके कि मैं जंगल में हूं तो तुम जंगल में मत चले जाना, अगर मैं किसी कमरे में हूं तो कमरे में मत चले जाना। हालेलुया। छोटी छोटी बारीकियों को इस अध्याय में पकड़ते चलेंगे, आपको पता चलेगा यह संदेश किसके नाम है। क्योंकि इजराइल इस उम्मीद में है हमारा मसीहा आएगा। कहां आएगा? कहां आएगा? जमीन पे आएगा, यरूशलेम में आएगा और मंदिर में आएगा, यानी यरूशलेम में आएगा। लेकिन जब मसीह विरोधी उनको सता रहा है, वे यहां वहां दर दर भटकते हैं और अचानक से कोई आकर उनको संदेश देता है वहां मसीहा आ चुका है, चलो उनके साथ। वे उस समय कंफ्यूज होंगे कि हो सकता है ये सही बोल रहा हो। उनको निकलवाने के लिए जहां वे छुपे हुए होंगे वहां झूठा संदेश भेजा जाएगा, देखो तुम्हारा मसीहा यहां पर है। जैसे वे बाहर निकलें और उनका क्या करें, मसीह विरोधी जो उनका इंकार करते हैं, जो उसकी बात नहीं मानते हैं, वह उनको मरवा डाले। हालेलुया। आगे पढ़िए। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर, ध्यान से सुनिए अभी क्या लिखा गया है। अब यीशु उनको कहता है जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक जाती है, वैसे ही क्या होगा, मनुष्य के पुत्र का आना होगा। चलिए आगे पढ़िए। जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। अब ये डायरेक्ट यहां लिखा है, लेकिन उससे पहले चेलों ने एक सवाल पूछा था कि ये सब घटनाएं कहां होंगी। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे मरकुस को, लूका को, वहां यह सवाल पूछा गया था कि तू जो यह कहता है तो ये सब कहां होने वाला है। तो यीशु उनको एक उदाहरण के रूप में कहता है कि जहां लाशें होती हैं वहां पर क्या होते हैं, गिद्ध इकट्ठा होते हैं। यानी जहां पर यह सब केंद्र होगा यरूशलेम के अंदर, जब यरूशलेम तुमको सेनाओं से घिरा हुआ देखे, और उस समय धीरे धीरे करके परिस्थितियां जो हैं ऐसे समय की ओर जो इसमें लिखा है जाएंगी, तो यह कोई ऐसे नहीं है कि एक दिन में होगा, ये सालों की घटनाएं लिखी हुई हैं। धीरे धीरे करके इजराइल अशांति में जाएगा और तुम्हारे आंखों के सामने, राष्ट्र के सामने ये सब चीजें घटने लगेंगी। उस समय तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारा मसीहा जैसे बिजली चमकती है वैसे तुम्हारा मसीहा आएगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? कुछ समझ रहे हैं? अब समस्या क्या है यहां पर, क्योंकि चलिए इससे पहले थोड़ा आगे पढ़िए, उसके बाद हम बात करते हैं इस विषय में। उन दिनों के कलेश के बाद तुरंत सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। ये सब चीजें जो
जो लिखी गई है ना, उन दिनों के कष्टों के तुरंत बाद सूर्य अंधकार में हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। यह सब जो है यह उन 3.5 सालों के अंदर होने वाली घटनाएं हैं जो यीशु ने एक वाक्य के अंदर बता दी हैं, क्योंकि वहां पर आसमान से तत्व पिघलेंगे, हिलाए जाएंगे, ऐसी परिस्थितियां होने वाली हैं करके। और यीशु उनको समझा रहा है कि बहुत बारीक वाले जो बहुत भयानक दिन होंगे ऐसी परिस्थितियों के अंदर। आगे, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। हाँ, बाइबल कहती है उसके बाद मनुष्य का पुत्र जो है उसका चिन्ह कहां दिखाई पड़ेगा? कहां? आसमान में दिखाई पड़ेगा। बाइबल कहता है पृथ्वी के सारे जो लोग हैं वे छाती पीटेंगे, यानी रोना करेंगे, और उस समय मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ ऐश्वर्य के साथ आकाश के कहां पर? कहां पर? अब मुझे एक चीज को समझाइए, यह चीज आपके हिसाब से क्या है? यह यीशु मसीह जो बादलों पर आ रहा है, यह किसको लेने आ रहा है? कलीसिया को लेने आ रहा है। हालेलुया। मैंने आपको बताया था करके कि मैंने 22 सालों तक चीजों को नहीं समझा था। मैंने जब इस वाक्य को पढ़ा था करके, मैं इसी बात को समझता था कि यहां पर जो ये लिखा हुआ है, ये संदेश जो है वह कलीसिया के विषय में है कि यीशु मसीह कलीसिया को लेने को आ रहा है। भले परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा, जो करीबन आज से 15 साल पहले हमने कुछ चीज़ों को सीखा था, लेकिन क्योंकि उस समय उतनी समझ नहीं थी तो उतनी गहराई से पकड़ नहीं पाए थे करके। लेकिन जब बाइबल स्टडी के अंदर हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे, तब कन्फ्यूजन और उलझने जब पैदा हुई, तब इसके ऊपर गहराई से समय मिला रिसर्च करने का कि आखिर यह क्यों है, क्या चीज़ है जिसको अब तक नहीं समझा गया है। क्योंकि बाइबल बता रही है वह चीज़ तो अपनी जगह पर स्पष्ट है करके, तो वह कौन सी चीज़ है जिसको तब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया था कि प्रभु मैं इस अध्याय को जानना और समझना चाहता हूँ। हालेलुया। जो मैं आज आपसे बांट रहा हूँ, मैं इसी परिस्थिति में था जब परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि जैसे वह पौलुस को सिखाता है, जैसे वह पतरस को, यूहन्ना को सिखाता है, वैसे परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। वह मुझे सिखाएगा, मैं स्कॉलर हूं उसके लिए नहीं। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को जो मूर्ख है उसको उठाकर सिखा सकता है करके। सवाल क्या है? एक चीज में समझिएगा, ये चीज क्या है? क्या है? पानी है, बराबर। चलिए, इसके अंदर मैं कोई भी चीज, मान लीजिए एक कलर डाल देता हूं, छोटा सा कलर, पिंक कलर डाल दिया, और ये क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। अब मैंने आधी इसको खाली कर दिया, इसमें आधा क्या है? पानी है। कौन से कलर? मैं इसको यहां रखता हूं और मैंने इसको वापस से पानी से भर दिया, यह क्या हो जाएगा? उसके बाद साफ पानी होगा। इसका कलर क्या होगा? पिंक, लाइट पिंक हो जाएगा। क्यों? मैंने तो उसके अंदर साफ पानी डाला ना। हालेलुया। इसको अगर मुझे क्लियर करना है तो क्या करना पड़ेगा? पूरा पानी फिर उसके बाद डालना पड़ेगा, बराबर। मैं आपको एक चीज आज बताता हूं। मैंने जब इस चीज की, ये अध्याय की ग्रहण किया था, मैंने अपने आप को पूरा खाली किया था। मैंने आज तक जो सीखा है उसको एक तरफा रखो करके, परमेश्वर तेरी प्लानिंग क्या है वो मुझे सीखनी है करके। क्योंकि अगर मेरे अंदर कोई भी कलर पड़ा है तो जितना भी आप पानी डाल दो वह वैसा ही कलर दिखाएगा। अगर यहां से वह निकल गया, उसके बाद जो परमेश्वर का कलर है उसके बाद मुझे दिखाई देगा। हालेलुया। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपको परमेश्वर का प्लान समझना है ना, तो अपने आप को आपको खाली करना पड़ेगा। आप अपने आप को खाली करो और परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर अब हमको बता, इसके अंदर तू डाल जो तू डालना चाहता है, उसके बाद जो आपको दिखेगा वह परमेश्वर का कलर दिखेगा। समझना इस चीज को।
हालेलुया। मैं एक उदाहरण के लिए ये चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ करके, ताकि आप समझ पाएं कि चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर दिखती हैं। चुने हुए के विषय में हमने कहा हम भी चुने हुए हैं, इज़राइल भी चुना हुआ है। यीशु मसीह का आगमन जो है वो हमारे लिए भी है और इज़राइल के लिए भी है। आने वाली सभाओं में मैं आपको इस बात के भी बताऊंगा कि अब तक इज़राइलियों का इकट्ठा होना बाकी है। कैसे बाकी है? बाइबल के आधार पे इज़राइलियों का जो तितर बितर होकर रहते हैं उनका इकट्ठा होना बाकी है। चलिए हम थोड़ा यहां पर रुकते हैं। चलिए इससे पहले 32 पद पढ़िए। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो। किससे? अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत को सीखो। जब उसकी डाली को मल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। हाँ, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। जब तुम देखो इन सब चीजों को होते हुए, तब तुमको पता चलना चाहिए कि अब चीजें निकट हैं और यीशु मसीह का आना जो है वह कहाँ है? निकट है। कहाँ पर? कहाँ पर? हालेलुया, यरूशलेम में। क्योंकि जब यीशु आएगा, जैतून पहाड़ पर आएगा, और यहां पर अगर आप पढ़ेंगे जहां पर लिखा है कि अंजीर के पेड़ से दृष्टांत को सीखो, पुराने नियम के अंदर आप पढ़ें या मत्ती के कुछ अध्याय पहले जाएं, आपको वहां से पता चलेगा कि अंजीर का पेड़ यीशु मसीह ने इज़राइल राष्ट्र को संबोधित किया है। यीशु मसीह एक बार जा रहे थे, वहां पर एक अंजीर का पेड़ दिखा। वहां पर उस समय फल होने का समय नहीं था। तब यीशु मसीह ने क्या किया? वहां पर देखा कि फल नहीं है, तो उससे कहा करके कि आज के बाद तेरे अंदर कोई फल नहीं पाया जाएगा। वापस जब चेलों के साथ जा रहे थे, उस समय चेले उसको पूछते हैं, देखो यह पेड़ कैसे सूख गया। तब वो उनसे कहता है कि तुम इससे क्यों अचंभा करते हो? अगर मैं तुमसे कहता हूं राई के दाने के इतना विश्वास करो, पहाड़ से कहो उखड़ जा, तो वह उखड़ जाएगा। यीशु ने उन्हें एक समझाना चाहा करके। और जो बाइबल स्कॉलर्स हैं, जो जानकार हैं, वह कहते हैं कि जब यीशु मसीह आया तब एक उदाहरण के रूप में उसने इस्राएल राष्ट्र को संबोधित किया कि मैं तुम्हारे पास फल ढूंढने को आया और तुम्हारे अंदर फल नहीं पाए गए, उस अंजीर के पेड़ के समान। तब जब फल नहीं पाए गए, तब उसने कहा कि तेरे अंदर इसके बाद अब फल नहीं आएंगे। इज़राइल राष्ट्र पूरी तरीके से गया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्योंकि इब्राहिम से, इसहाक से, याकूब से बातें की थी, उसके कारण परमेश्वर ने एक समय रखा है जब इज़राइल को वो क्या करेगा? वापस से बहाल करेगा। कहां पर? उनकी अधार्मिकता, जो उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया, उनसे उनको पवित्र करके उनको क्या करेगा? वापस अपने से शामिल करेगा। लेकिन क्योंकि जैसे सोने को आग के भट्टी में से निकलना पड़ता है, और जैसे आप किसी भी चीज को क्या करते हैं? आग में पकाते हैं शुद्ध करने के लिए, वैसे उनके लिए और सारे विश्व के लिए एक समय रखा गया है जहां से उनको निकलना अनिवार्य है। हालेलुया। तो कहने का तात्पर्य यह है करके, जो ये सब घटनाएं लिखी गई हैं, यहां लिखा है उस समय तुम क्या करोगे? मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ के साथ बादलों पर आते हुए देखोगे। मैं इसके पीछे और आगे क्लियर होऊंगा, लेकिन अगर थोड़ा सा हम यहां पर रुकेंगे, यह कौन सा विषय है इसको हम थोड़ा बाद में लेंगे। चलिए हम लूका के अंदर आते हैं। अगर आपने होमवर्क किया होगा, पढ़ा होगा, तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आएंगी। 5 पद से पढ़ना आरंभ करते हैं। थोड़ा हम फास्ट में आगे तक पढ़ लेते हैं। ये भी वही जैतून पहाड़ की घटना है, लेकिन कुछ चीजें यहां पर लूका ऐड कर रहा है। पढ़िए लूका 21 उसका 5। जब कितने लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है, तो उसने कहा, वे दिन आएंगे
जिनमें यह सब जो तुम देखते हो उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो डाया न जाएगा। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुतरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे न चले जाना। आज अगर आपको और मुझे आकर कोई कहता है कि मैं यीशु हूं, हम उसके पीछे जाएंगे? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वह किसी मनुष्य के रूप में आकर नहीं कहेगा कि मैं परमेश्वर हूं, मेरे पीछे चलो करके। हालेलुया। कुछ सिमिलरिटीज हैं जरूर, जैसे हम जब प्रार्थना में बैठे थे, हम डिस्कस कर रहे थे, मैं उस वक्ता का नाम नहीं लेता, लेकिन उसने क्या किया, जैसे यीशु मसीह पाम संडे को, खजूर रविवार को यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, तब उसने अपने अनुयायियों को कहा करके कि मैं भी उसी रीति से परमेश्वर का एक भक्त हूं करके, तो उन्होंने उसके सामने भी खजूर की डालियां डाली। हालेलुया। तो ऐसी जो मिक्सअप है, जहां पर ऐसा कंफ्यूजन है करके, आज यीशु यहां पर भी, क्योंकि शैतान उन चीजों को लेकर आता है करके, तो ऐसी जहां पर चीजें हैं उससे बचना, क्योंकि झूठे नबी जो हैं वह यहां पर भी हैं, जो प्रचार करने के द्वारा जो है वह क्या करते हैं, अपने आप को प्रचार करते हैं करके, और वे दिखाते हैं करके कि हम परमेश्वर के नुमाइंदे हैं करके, लेकिन वे क्या करते हैं, वे अपने नाम का प्रचार करते हैं, अपने जेबों का प्रचार करते हैं और अपने खतों को भरते हैं। ऐसों के विषय में परमेश्वर हमें सावधान रहने के लिए कहता है, यह जरूरी है करके, क्योंकि लिखा है भक्ति जो है वह कमाई का साधन नहीं है करके। हालेलुया। यहां पर जो चीजें लिखी गई हैं करके कि तुम उसके पीछे न चले जाना, तो यह एक ऐसे राष्ट्र के विषय में लिखा गया है जिसने मसीह को क्या किया है, त्याग दिया है, जो गुमराह है, जो उम्मीद कर रहा है वह पृथ्वी पर आएगा। आगे, और जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत न होगा। तब उसने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े बुंडोल होंगे, और जगह जगह अकाल और मड़ियां पड़ेगी, और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। अब आप कहेंगे, ब्रदर ये तो हमारे साथ भी लागू है, सब ये चीज़ें हमारे समय में भी हो रही हैं, ये घटनाएं, हम लड़ाइयों की खबर सुन रहे हैं, अकाल पड़ रहे हैं, और हर एक जो जैसे कोविड आया, ऐसी महामारियां आ रही हैं। मैंने आपको बताया कि यह कोई दिनों की घटनाएं नहीं है, यह सालों की घटनाएं हैं जो बाइबल बता रहा है, लिखी गई हैं करके। और क्योंकि इजराइल के लिए अंतिम समय का संदेश है और हम भी अंतिम समय में रह रहे हैं, कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हैं करके जो क्रम अनुसार हो रही हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि हम अगर CST से चलते हैं तो कल्याण तक आने के लिए रास्ता सेम है, लेकिन फिर रास्ता बदल जाता है। तो हम जिस समय में जी रहे हैं वह अंतिम समय है। तो जब से राष्ट्र बना है इजराइल 1948 से आज तक भी, या अंतिम समय के अंदर आते आते भी, क्योंकि यह घटनाएं आखिरी समयों में होने वाली हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे समय हमको लगता है कि यह वाक्य जो है वह हमसे ताल्लुक, यानी कलीसिया से ताल्लुक रखता है। पढ़िए आगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदीगृह में डालवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसीलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे, और तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कितनों को मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से गिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। बाइबल कहती है कि तुम
सिर का एक बाल भी जो है वो बांका ना होगा करके। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को क्या करोगे, बचाए रखोगे करके। मैंने आपको बताया कि क्योंकि सिमिलर दिखने वाले शब्द हैं, इसके लिए कंफ्यूजन पैदा करते हैं। आज हम विश्वासी हैं, बहुत सारी कलीसियाओं पे सताव आया है, बहुत सारे पासवानों को मारा गया है, इतने सारे तकलीफें आई हैं, किसी पास्टर को हत्या कर दी गई, किसी को जिंदा जला दिया गया है। ऐसी भी परिस्थितियां आई हैं जब उनके सर को काट के कहीं अलग फेंक दिया गया है। इतनी भयानक परिस्थितियों से कलीसिया गुजरी है, और जब तक यीशु मसीह आता नहीं, ऐसी परिस्थितियां जो हैं, ऐसा सताव जो है वह कलीसिया के ऊपर पूरी तरीके से शैतान लाता रहेगा। और हो सकता है आने वाले समयों के अंदर यह चीजें यहां नहीं हो रही, इसका मतलब यह नहीं है कि यह नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा। कलीसिया के ऊपर दबाव जो है शैतान पूरी रीति से चरम से बढ़ाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्योंकि सिमिलर दिखने वाली चीजें हैं, इजराइल के पीछे भी यह दबाव आएगा कि एंटी क्राइस्ट को फॉलो करो, वरना तुमको मरना अनिवार्य है। समझ रहे हैं बात को? चीजें जो हैं, कुछ कुछ परिस्थितियां मिलती जुलती हैं, इसीलिए बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा कर देती हैं कि कौन से किसके विषय में यह सवाल पूछा गया है। थोड़ा आगे पढ़िए। तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए। अब ये वापस जहां से हमने शुरुआत किया था मत्ती में, वही वाक्य चालू है कि जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ पाते हो, उस समय की बातें हैं। और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाएं। यरूशलेम की जो भीतर हो वे कहां जाएं? नगर से बाहर चले जाना करके। और जो गांव में हो वे उसमें न जाएं। जो गांव में है, बाहर हैं, वो लौटे नहीं। जो नगर में है वे बाहर भाग जाएं पहाड़ों पर। जो बाहर हैं वे वापस यरूशलेम में नहीं आए, क्योंकि यह पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे। किसका? रुकिए, किसका? किसका? पलटा लेने का। मेरे अनुवाद में लिखा है न्याय करने का, एक जगह लिखा है वेंजियंस, बदला लेने का। हालेलुया। उस दिन शब्द आया था जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा रहे थे करके, तब यीशु मसीह ने, बहुत सारे लोगों ने क्या कहा, इसके खून का पलटा, खून का जो क्या कहते हैं, इसका खून का जो जिम्मेवारी है वह हम पर और हमारे पीढ़ियों पर पड़े। हालेलुया। पलटा बाकी है यीशु मसीह के, उसका अब पलटा लेने का समय है परमेश्वर का, कि तुम लोगों ने अब तक जो अपनी मनमानी चलाई, शुरुआत से लेकर अब तक जो मनुष्य ने किया है, अब पलटा लेने का समय है। हालेलुया। एक चीज समझिए यहां पर, जब तक अनुग्रह है तब तक परमेश्वर पलटा नहीं ले सकता। अगर अनुग्रह का समय है तो परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर कलीसिया यहां पर है, कलीसिया प्रचार कर रही है कि परमेश्वर जो है वह भला है, उसके अनुग्रह का समय है। जब यीशु मसीह पहली बार आया, वह क्या बन के आया? मेमना बन के आया, बराबर, बलिदान होने के लिए आएगा। लेकिन जब दूसरी बार आएगा, वह क्या होके आएगा? यहूदा का सिंह है। वह यहां पर आएगा न्याय करने के लिए और फाड़ने के लिए। आप कहेंगे कि परमेश्वर हमारा भला है, परमेश्वर कभी ऐसा नहीं कर सकता। पढ़िए बाइबल को अच्छी रीति से। वह कहता है उसके पलटे लेने का दिन है। आप पुराना नियम पढ़ेंगे, मैं अगर जाना हुआ मैं आपको एक डिफरेंशिएट बताऊंगा कि परमेश्वर यहोवा का दिन और यीशु के दिन में क्या फर्क है। पुराना नियम कहता है एक दिन नियुक्त किया गया है, परमेश्वर ने एक न्याय का दिन नियुक्त किया है। और वह जैसे न्याय का दिन, तो इसका मतलब एक नहीं कि एक सुबह से लेकर रात तक परमेश्वर एक ही दिन में न्याय करेगा। वह न्याय का दिन एक पीरियड है जब परमेश्वर अपना सारा अभिप्राय इस पृथ्वी पर पूरा करेगा। तो अगर कलीसिया यहां पर है और हम यहां पर उस समय के अंदर हैं, परमेश्वर यहां न्याय नहीं लेकर आ सकता। जब अनुग्रह है, जब हम प्रचार कर रहे हैं कि परमेश्वर आएगा हमें लेकर जाएगा करके, परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कलीसिया को अधिकार देके रखा है। कुंजियां किसके पास हैं? किसके पास हैं? मैं तुम्हें खोलने का और बांधने का अधिकार देता हूं।
जब तक वह अधिकार कलीसिया के पास है, परमेश्वर किसी के भी बीच में हस्तक्षेप नहीं करता। जिस समय कलीसिया यहां नहीं होगी, यहां से उठाई जाएगी करके, मैं कलीसिया शब्द यूज कर रहा हूं, मैं विश्वासी शब्द यूज नहीं कर रहा हूं। हो सकता है यहां विश्वासी बाकी हो सकता है यहां इजराइल बाकी हो सकता है यहां पर बाकी के पूरी विश्व हो करके। कलीसिया गई, पवित्र आत्मा गई, उसके बाद यहां पर परमेश्वर पलटा लेगा। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं करके कि हम उसके साथ जाने चाहिए। इसलिए आज का जो समय है, जो तैयारी का समय है, हमारे लिए जो समय है, हो सकता है बहुत सारी संसार में परेशानियां हो, उसको फेस करते हुए अपने आप को पकड़ के रखिए। मत्ती में लिखा है करके कि आंधी तूफान आएगा, लेकिन जिसकी नींव मजबूत बनी हुई है वह उसको हिला नहीं पाए। अपनी नींव मजबूत बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यह पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा कलेश और इन लोगों पर बड़ी आपत्ति होगी। इन लोगों पर बाइबल देखिए स्पष्ट करती है, देश में, देश यानी एक राष्ट्र को संबोधित किया जा रहा है। देश में बड़ा संकट होगा इन लोगों पर। केंद्र कहां है? यरूशलेम में। बाकी सब वर्ल्ड में भी होगा, लेकिन यीशु मसीह बात कर रहा है एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, एक पर्टिकुलर स्थान के लिए वो संबोधित कर रहा है। आगे पढ़िए। वे तलवार के कोर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। जब तक अन्य जातियों का समय, हम कौन हैं? अन्य जाति। तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारे विषय में लिखा है जब तक अन्य जातियों का समय न पूरा हो, यानी यरूशलेम के विरुद्ध में जितनी सारी अन्य जातियां पंक्ति बांधेंगी इसको नाश करने के लिए, जब तक उनका समय पूरा ना हो, क्योंकि एक समय उनको दिया गया है। दानियल इस बात की पुष्टि करता है कि एक समय के लिए अन्य जातियों के हाथों में सौंपा जाएगा। वह समय पूरा होगा, उसके बाद परमेश्वर क्या करेगा? वहां आकर न्याय करेगा। वह आएगा और वहां पर पूरी तरीके से सबको खदेड़ेगा। आगे। और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। ये सब उस 3.5 सालों का जो वाक्य है उसकी छोटा छोटा ब्रीफ लिखा हुआ है करके। जब हम प्रकाशित वाक्य में चलेंगे ये सब चीजें वहां आपको दिखाई देंगी कि यीशु मसीह उन्हें थोड़े से शब्दों में आगाह करते चल रहा है। आगे। और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बात देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा। ध्यान से सुनिए, किसके कारण? और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बात देखते हुए लोगों के क्या हो जाएगा? इमेजिन कीजिए, यह वाक्य को समझने, इसको एक्सपीरियंस कीजिए। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज को नहीं सह पा रहे हैं, आप खड़े नहीं रह पा रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति से जाके पूछिए जिसको सांस लेने में परेशानी हो रही है कि उसके अंदर कौन सी एहसास है। कोई कर्जों में इतना डूबा हुआ है करके उसको पता है मैं घर से बाहर निकलूंगा मेरे कर्जे वाले मुझे दबा देंगे, उसकी मानसिकता कैसी है? वह अंदर से क्या है? पूरा डरा हुआ है। जब ऐसा समय पृथ्वी पर होगा, व्यक्ति की मानसिकता क्या होगी? हालेलुया। आगे बढ़िए। क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। अब यहां लिखा है उस समय के बाद वे मनुष्य के पुत्र को बादलों पर आते हुए देखेंगे। मैंने कहा कुछ सिमिलर शब्द हैं, इसके लिए कंफ्यूजन पैदा करते हैं। अमूमन यहां समझा जाता है कि यह सब बातें होने के बाद देखो यहां पर यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है और यहां पर कलीसिया जो है वो उसको उठाई जाएगी। इसीलिए क्योंकि पहले महाकलेश होने वाला है और यहां पर जो है देखो यीशु आ रहा है उनको लेने के लिए। मैं इस चीज को आपको बारीकी से क्लियर करूंगा कि यह जो
क्या है, यीशु किसके लिए और यहाँ क्यों आ रहा है। हम आने वाली सभाओं में देखेंगे इस वाक्य के ऊपर, जैसे मैंने पहले वाक्य के ऊपर हम रुके थे बहुत सारा, कि चेलों की मानसिकता क्या थी। हम 3-4 सभाएं ली थी, हो सकता है हम इस वाक्य पर ये कौन से चीज के बारे में ये बात कर रहा है या कौन से आने के विषय में बात कर रहा है। वह यहां कहता है कि यह जब चीजें होने लगेंगी, जब यह 3.5 सालों का जब समय होने लगेगा, उस समय वो देखेंगे यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए। हालेलुया। इस चीज को हम लोग पूरा खोलेंगे करके कि क्या लिखा गया है करके, क्योंकि कलसिया के लिए भी यीशु कहां आएगा, बादलों पर। यहां लिखा है यीशु बादल पर आ रहा है, लेकिन कुछ यहां डिफरेंशिएट है जिसको हम खोलेंगे करके कि क्या क्या थोड़ा थोड़ा करके फर्क है, कौन सी यहां पर चीजें हैं जो पौलुस को पता चली थी, जो पौलुस परमेश्वर से जानने के बाद जो पौलुस की पत्रियों में पाया जाता है, जिसको पतरस भी आगे कहता है कि पौलुस की पत्रियों में कुछ भेद है। क्यों परमेश्वर ने पौलुस के ऊपर वह जिम्मा रखा था, जो आकर वह चीजों को खोलता है करके कि हम सब सोने वाले नहीं हैं, लेकिन हम लोग पलक झपकते ही क्या हो जाएंगे, क्या होंगे। छोटी सी चीज आपको बताता हूं, पलक झपकते ही, यानी हमने पलक झपकी और निकल गए। यहां जब यीशु आ रहा है, सब लोग उसको आते हुए देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हालेलुया। समझाएंगे, हम इसको खोलेंगे और धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा कि यहां पर क्यों डिफरेंशिएट है। आगे पढ़िए। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा। एक मिनट, लिखा है 28 पद में, जब वे बातें होने लगे तब सीधे होकर स्वर्ग की ओर देखना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। वर्ड लिखा है तुम्हारा छुटकारा। यहां इसीलिए कंफ्यूजन होता है क्योंकि हम अपने आप को यहां पर रखते हैं, पर स्टार्टिंग से यीशु किससे बात कर रहा है, इजराइल से बात कर रहा है, और इजराइल को बोल रहा है कि तुम्हारा छुटकारा उस समय होगा। आगे, उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा कि अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो। देखिए यहां फिर से मैं क्यों मती से आपको यहां लेकर आया हूं, क्योंकि कुछ सिमिलरिटीज हैं और कुछ ऐसी चीज जो उसने लूका ने लिखी है वो आपको समझना जरूरी है, जो मती में नहीं है। अंजीर का पेड़ फिर से इजराइल को दर्शाया गया है। अंजीर के पेड़ से और बाकी पेड़ों से सीखो। आगे, जो ही उनकी कोपलें निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। जब तुम इन बातों को देखो तब तुमको समझ में आएगा क्या निकट है, क्या निकट है। मती में सवाल जाके देखिए, उन्होंने क्या पूछा था, तू कब आएगा और कब अपना यह एज कब खत्म होगी और तेरा युग कब स्टार्ट होगा। उनका सवाल ही यह था कि तू कब हम पर प्रभुता करने के लिए आएगा, कब हम रोमी सम्राट से मसीह के युग में एंट्री करेंगे। यीशु उनको समझा रहा है कि अब तुम जाकर क्या होगे, तब तुम परमेश्वर के राज्य को देखोगे करके। और यह जो राज्य है, यह अगर आप बाइबल को बारीकी से पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, यह परमेश्वर का 1000 वर्ष का राज्य है, मिलेनियम ईयर जिसको कहा जाता है। जब परमेश्वर पृथ्वी पर हमारे साथ यहां पर क्या करेगा, हम उसके साथ, वरन सही बोलना होगा, हम उसके साथ इस पृथ्वी पर क्या करेंगे, राज्य करेंगे। आगे 5 मिनट लूंगा ताकि मैं आपको बता पाऊं, ये कंप्लीट करेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें न हो ले तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत न होगा। पढ़िए। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरी बातें न टलेंगी। अब इसके बाद जो है, यीशु मसीह एक विराम लेकर कुछ चीजें उन्हें बताता है, यानी चेंज ऑफ सेंटेंस आप उनको बोल सकते हैं करके समझने के प्रयास से आपको बता रहा हूं। अब यीशु मसीह उन्हें कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं। पढ़िए। इसीलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। यीशु उनसे कहता है कि तुम सावधान रहो, इस संसार की चीजें तुम्हें दबाएं या तुम्हें सुस्त न करने पाएं। और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। वह दिन तुम पर कैसे ना आए। हालेलुया। मैंने आपको एक चीज बताई करके, यीशु जब वह कहता है करके ऊपर से आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मेरी बातें न टलेंगी। इजराइल राष्ट्र के लिए सवाल का जवाब देने के बाद यीशु मसीह
विराम लेकर उन्हें अब एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। वह उन्हें वह चीज बता रहा है जो फिर परमेश्वर की आत्मा ने पतरस को और पौलुस को बताई करके। वह उनको कहता है करके कि तुम सावधान रहो। यीशु ने उनसे कहा था तुम सावधान रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न गिरो। अब यीशु उनको कहता है तुम सावधान रहो और ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। वह दिन तुम पर कैसे आए? कैसे आए? फंदे के समान, जिसके विषय में मैं आपको बोल रहा था। एक दिन जो पुराना नियम कहता है परमेश्वर ने चुना है पूरा तरीके से न्याय करने का, और वह है परमेश्वर का पलटा लेने का, परमेश्वर के रोष का दिन, परमेश्वर के क्रोध का दिन, और परमेश्वर के इस पृथ्वी के पूरी तरीके से क्या है, न्याय करने का दिन। अलग अलग नबी ने अलग अलग शब्दों में बात की है करके। अब उनको बोल रहा है तुम सावधान रहना ताकि ऐसा ना हो कि वह दिन तुम पर कैसे आ पड़े? कैसे आ पड़े? हाँ, यहां समझिए, यहां यीशु मसीह उन्हें इज़राइल से अलग करते हुए एक चीज सिखा रहे हैं कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, भले तुम यहूदियों से आए हो, मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया, अब तुम मुझे फॉलो करते हो। मैं तुम्हें बताता हूं सावधान रहना, यहां के खुमार से बचे रहना, और देखो वह दिन तुम पर फंदे के समान नहीं आएगा। आगे, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। सारी पृथ्वी पर रहने वालों पर वैसा ही वह दिन आएगा। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। इसीलिए तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने। यहां बहुत सारे उलझने क्यों पैदा होती हैं? क्योंकि ऐसा यहां पर मंजर दिखाई पड़ता है कि जब वह 7 साल का अंतराल होगा और 1,44,000 पे जो मोहर लगाई जा रही है करके, वह कलीसिया है और परमेश्वर कलीसिया को एक सुरक्षित स्थान या घेराव में रखेगा करके। लेकिन जब आप प्रकाशित वाक्य को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, वहां लिखा गया है कि जब परमेश्वर आकाश को खोलता है, जब परमेश्वर पूरे स्वर्गदूतों को तुरहियों के लिए भेज रहा है, वहां किसी किस्म की कोई भी जो है, परमेश्वर पूरी तरीके से पृथ्वी पर एक साथ वो चीजें आती हैं। हालेलुया। अब इसको और हम बारीकी में लेके जा सकते हैं, लेकिन उतना समय चाहिए कि एक एक चीज को फिर से हम बारीकी में जाके अध्ययन करें। यीशु उनको समझाता है कि इस दिन से बचने, इस परिस्थिति से बचने के लिए तुम्हें क्या करना है? जागना है ताकि तुम मेरे सामने खड़े होने के योग्य बनो। आगे, और वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नाम पहाड़ पर रहा करता था। बस यीशु उनको कुछ क्लोजिंग इंस्ट्रक्शन दे के जाता है। उनके पूरे चीजों को समझाने के बाद, जो उन्होंने सवाल किया था उनको बताने के बाद, यीशु उनको कहता है कि यह जो सब चीजें हैं, इनसे अगर तुमको बचना है, तुम सावधान रहो, खुमार से न रहो और उस फंदे में तुम न फंसो। इसके लिए तुम प्रार्थना करते रहो, जागते रहो। इसीलिए यह मेरे और आपके लिए एक क्लोजिंग संदेश है परमेश्वर का। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। तो अगर कलीसिया को जागना है, प्रार्थना करना है, उसके बाद कलीसिया जो है वह उस बड़े से आने वाले क्या कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन सबको जो तैयार हैं, जो जागृत हैं, लेकर जाएगा। हालेलुया। समझिए इस बात को, परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा एक कीमत चुकाई है। ऐसे ही नहीं कि हम में से कोई भी अपने तरीके से जिए, कैसे भी हम चलते रहें और अचानक से मान लीजिए वह नष्ट हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कोई नष्ट हो जाए, लेकिन लापरवाही बरतते हुए करके कोई भी व्यक्ति जो है वह परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। यह मैं नहीं कहता हूं, यह बाइबल में लिखा है। आप पढ़िए, खोजिए इस बात को। हालेलुया। जितनी सारी मैंने बातें बताई, इसके
रेफरेंसेस हैं, यहाँ से इस यह वचन रिलेटेड है, यहाँ से यह वचन रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जाना बहुत सारा और डीप स्टडी लेकर जाएगा, इसके लिए हाईलाइट देते हुए हम आगे चलते हैं ताकि हम चीज़ों को और समझ पाएं। एक चीज़ बाकी है करके इस अध्याय से सीखने के लिए करके, वह कहता है इन सब कलेशों के बाद तुम मनुष्य के पुत्र को बादल पे आते हुए देखोगे। हालेलुया। इस चीज़ को हम आने वाली सभाओं में थोड़ा क्लियर करेंगे करके कि जब वह आ रहा है करके तो यह कौन सा आगमन है करके, ताकि हम समझ पाएं कि कलीसिया के लेते आने में और मत्ती के 24 अध्याय में जो आना है उसके अंदर क्या अंतर है करके। हालेलुया। तब तक प्रार्थना करते रहिए परमेश्वर से, आप अपनी जागृता के लिए, कलीसिया की जागृता के लिए और सब विश्वासियों के लिए, चाहे वह कहीं पर भी रहते हों, क्योंकि समय निकट आ गया है। इजराइल इस समय घिरा हुआ है दुश्मनों से, हमारे लिए चिन्ह तैयार है करके। आगे क्या होगा, परमेश्वर कौन से समय आएगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है, हम इतना महसूस कर पा रहे हैं। तो परमेश्वर आए और हम तैयार ना हो, इसलिए आइए अपने आप को तैयार करते हैं, शब्दों के द्वारा नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए गंभीर बनिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम अंतिम समय में जी रहे हैं प्रभु परमेश्वर, हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि तूने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाएं पिता परमेश्वर। प्रभु, हम यह भी जानते हैं कि इजरायलियों ने अंधकार में आकर उन बड़े से प्रतिफल को खो दिया है पिता परमेश्वर, लेकिन रोमियो पिता हमें इस बात का 9-10 अध्याय इस बात की चेतावनी देता है कि हमें उनके समान लापरवाही न बरतें परमेश्वर, और ऐसा न हो कि हम भी उनके समान उस बड़े से महिमा से वंचित हो जाएं पिता परमेश्वर। लूका हमें प्रभु इस बात की चेतावनी देता है कि हमें इस बात में सावधानी बरतनी है ताकि हम उस बड़े से दिन के फंदे से बच जाएं पिता परमेश्वर। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, तेरा आत्मा हमें दिया गया है, तेरा शब्द हमें दिया गया है, इसके द्वारा पिता हमें आगे बढ़ने में सहायता कर पिता परमेश्वर। हमें पूरी तरीके से पिता परमेश्वर अंदर से परमेश्वर खाली होने दे, ताकि हम पिता परमेश्वर तेरे उस अभिप्राय को, तेरे उस वचन को पूरी रीति से, तेरे उस आत्मा की बातों को समझ पाएं पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे इस अंतिम समय में अपनी और पिता परमेश्वर तेरे लोगों के लिए, जैसे प्रभु नहम्याह दानियल मध्यस्थता कर रहे थे, वैसे हम भी मध्यस्थता करते हुए परमेश्वर आगे बढ़े। ऐसी हमारी आपसे दुआ प्रार्थना है परमेश्वर। सारी बातों के लिए तेरे नाम को ऊंचा उठाते हुए दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो, स्वीकार कर हमारे आत्मिक पिता। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।